दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आपके लिए आया हूँ वो मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है जिसका नाम है मैं हूँ टूटान। नन्हे दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही खबरदार करता हूँ कि मेरी दर्दनाक कहानी सुनते समय आपकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी न बहे, वरना मेरी स्वर्गवासी पत्नी और बेटी की आत्माएं तड़प उठेंगी। जैसे ही आप यह पेज पलटेंगे मेरी बर्बादी की सूनी दास्तान शुरू हो जाएगी। तो फिर पलटिए यह पेज। 14 अगस्त 1948 सारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में डूबा हुआ था। उसी रात विक्रम कल अर्जुन को स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मिलने वाला है। मैं चाहती हूँ उसे शाबाशी देने वालों में हम भी शामिल रहें। देखना मालती, एक दिन हमारा अर्जुन बहुत महान आदमी बनेगा। विक्रम भारतीय गुप्तचर संस्था का सदस्य था। हाँ, लेकिन तुम उस पर कितना ध्यान दे पाते हो? मेरा काम ही ऐसा है। अब देखो ना, यह रिपोर्ट हुई हालात में आज ही कंप्लीट करनी है। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे तैयार करने के चक्कर में लगातार 3 दिन से जुटे हुए हो तुम? यह रिपोर्ट हमारे देश में फैले इससे भयानक और शक्तिशाली गैंग के खिलाफ सबूत है जो शत्रु देश के इशारे पर हमारे मुल्क में बदनामी और अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमारे विभाग के आदमियों ने अपनी जान पर खेलकर ऐसे पुख्ता सबूत एकत्रित किए हैं जो उस शत्रु देश को बेनकाब कर देंगे। ओके विक्रम, तुम अपना काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। दिल्ली से बहुत दूर स्थित यह पहाड़ी, जिसे लोग डायमंड हिल कहते हैं, के गर्भ में बना देश का लहू चूसने वाले खतरनाक बिडाल गिरोह का हेडक्वार्टर। बिल्ला, वो रिपोर्ट किसी भी हालत में गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे इसके लिए खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़ें। सर निश्चिंत रहें, कल वो रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। व्हाट सर? इस काम के लिए हमें कितना सोना मिलेगा? जितना तुम चाहो। ओह थैंक यू सर, समझ लिए आपका काम हो गया। ट्रांसमीटर ऑफ करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वो रिपोर्ट उड़ा कर लानी है। ओके बॉस। हा, जल्लाद नाम है मेरा। मरने वालों से उनकी अंतिम इच्छाएं नहीं पूछता मैं। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का माहौल होने के कारण कदम कदम पर पुलिस बल तैनात थे। पुलिस की नज़रों से बचने का यही एक प्रयास है कि मैं विक्रम तक अदृश्य होकर पहुंचूं। विनाशक का अद्भुत चमत्कार था कि अदृश्य हो चुका था वो हवा में। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। अदृश्य रूप में ही जा पहुंचा वो विक्रम सिन्हा के घर। वो फाइल कहाँ मिलेगी? तभी अंधेरे में नज़र आई एक अलमारी। इस अलमारी में होनी चाहिए ये फाइल, लेकिन पहले उन तीनों को बेहोश करना पड़ेगा और ये बेहोश होंगे इस विनाशक की मदद से। विनाशक से निकली उस हरी गैस ने तीनों को बेहोशी की नींद सुला दिया। अब तोड़ता हूँ इस अलमारी को। विनाशक से निकली किरणों ने अलमारी के द्वार के परखच्चे उड़ा दिए। भड़ाम। विनाशक जल्लाद के सीने पर बंधी बेल्ट का नाम है। आवश्यक फाइल को कब्जे में कर वापस चल पड़ा जल्लाद। बॉस, यह लीजिए। जल्लाद अपने काम में कभी असफल नहीं होता। शाबाश जल्लाद। खुशी से चमक उठे बिल्ला की आंखें। जल्लाद के हाथ से फाइल लेकर उस पर एक निगाह डाली बिल्ला ने तो चौंक उठा। ओह नो! क्या हुआ बॉस? एटम बम की तरह फटा था बिल्ला के गुस्से का ज्वालामुखी। यह फाइल तो नकली है, इसकी तो कोई चौन्नी भी नहीं देगा हमें। क्या? गिड़गिड़ा उठा हुआ बेरहम जो अपने आप को जल्लाद कहता था। बॉस, जल्लाद पहली बार नाकामयाब हुआ है। मुझे एक मौका और दिया जाए। शायद आवाज़ गूंजी बिडरल ग्रुप के चीफ की। ठीक है, या तो असली फाइल लेकर लौटना या फिर अपने लिए कफन का इंतजाम करके आना। जल्लाद एक बार फिर चल पड़ा।
खून खोल रहा था इस वक्त उसका। विक्रम सक्सेना, तेरी चालाकी के कारण ही आज जल्लाद का अपमान हुआ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 15 अगस्त 1948 सूरज की सुनहरी किरणों ने भारत की धरती पर फैलकर स्वतंत्रता दिवस का सलाम किया। अलमारी के परखच्चे उड़ा दरवाज़ा चीख चीख कर कह रहा है कि मालती की रात कोई हमारे घर में फाइल चुराने के उद्देश्य से आया था और हम बेहोशी की नींद सोते रहे। अब क्या होगा विक्रम? मुझे पहले से ही ऐसी घटना की आशंका थी, अतः अलमारी में मैंने नकली फाइल रख दी थी। असली फाइल अब भी मेरे पास है। मुझे वह फाइल इसी समय गृह मंत्रालय पहुंचानी होगी। उसके बाद हम दोनों अर्जुन के स्कूल चलेंगे। तभी 10 साल का नन्हा अर्जुन स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए कमरे में आया। पापा, मैं तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ चलेंगे ना? बेटे, तुम स्कूल बस से चले जाओ, हम कुछ देर बाद आएंगे। जब तुम बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी ग्रहण करोगे तो हम तुम्हारे समीप ही होंगे अर्जुन बेटे। मालती के नन्हे अर्जुन को चूमा तभी बाहर से स्कूल बस के हॉर्न की आवाज़ आई। पी लो, तुम्हारी बस आ गई। अर्जुन के बस में बैठते स्कूल बस चल पड़ी। मम्मी पापा, जल्दी पहुंचना वरना मैं आपसे कट्टी कर लूँगा। कभी आपसे बात नहीं करूँगा, आपकी दी हुई चॉकलेट भी नहीं खाऊँगा। ओके बेटा, हम ज़रूर आएंगे। अर्जुन के जाते ही विक्रम ने ओरिजिनल फाइल ली और मालती, मैं ये फाइल गृह मंत्रालय को सौंपकर जल्दी वापस आता हूँ। तभी, नहीं विक्रम सिन्हा, यह फाइल अब कहीं नहीं जाएगी, इसे हम ले जाएंगे। कौन हो तुम? जल्लाद हूँ मैं, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछता। हा हा हा। खतरा भांप कर विक्रम ने अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाला और धाएं धाएं 6 की 6 गोलियां जल्लाद पर उगल दी। लेकिन मुंह फाड़कर हंस रहा था वह बेरहम। इस तमंचे से मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब देख मेरे विनाशक का कमाल। विनाशक से निकले लंबे लंबे स्प्रिंग। उफ, बेल्ट से स्प्रिंग निकल रहे हैं, क्या तमाशा है ये। बेल्ट, जिसे जल्लाद विनाशक कहता था, से निकले स्प्रिंग ने धीरे धीरे मानव आकृति का रूप ले लिया। मैं हूँ स्प्रिंग मैन, दुश्मन की गर्दन स्प्रिंग की तरह ही मरोड़ देता हूँ मैं। निहत्था विक्रम जा टकराया स्प्रिंग मैन से। कमीनों, तुम्हारे नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। विक्रम का बार खुद उसी पर भारी पड़ा था और इससे पहले कि विक्रम और मालती संभल पाते, स्प्रिंगमैन ने हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाता चला गया। उनकी चीखें सुनकर कई व्यक्ति इकट्ठे हो चुके थे। ओह नो, कैसे बचाएं इन्हें, कैसे आगे बढ़ें? सचमुच कैसे आगे बढ़ते हुआ, क्योंकि बीच में दीवार की तरह खड़ा था जल्लाद। खबरदार, कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया तो अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा सबको। इधर स्प्रिंगमैन के स्प्रिंगनुमा हाथ तेजी से लंबे होकर विक्रम और मालती की गर्दन से आ लिपटे और अगले ही पल दोनों के सिर धड़ से अलग अलग हुए पड़े थे। खून का रेला बह रहा था। 15 अगस्त का वो दिन उनकी मौत का पैगाम बन चुका था, जबकि स्प्रिंगमैन अपना काम पूरा करते वापस समा चुका था विनाशक के अंदर। हा हा हा, अब ये फाइल मेरी है। उफ, कैसा दिन था वो। एक और भारत आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था तो दूसरी ओर था मौत का ये भीमतस रूप। अब चलता हूँ अदृश्य होकर डायमंड हिल। अगले ही पल जल्लाद हवा में अदृश्य हो चुका था। यही तो कमाल है विनाशक का, जब चाहूँ उसकी मदद से अदृश्य हो सकता हूँ। इस हौलनाक घटना से दूर अभिनव पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। आज 15 अगस्त के दिन हम उन बच्चों को अभिनंदन करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। बेस्ट प्लेयर का प्राइज अपिल देव को। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा, जबकि बच्चों की पहली कतार में बैठा अर्जुन। रमाकांत, पता नहीं अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं आए। डोंट वेरी अर्जुन, आ जाएंगे, किसी काम में फंस गए होंगे। अगले क्षण माइक पर पुनः घोषणा हुई। अब हम नए नए वैज्ञानिक मॉडल बनाकर स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं। रमाकांत को
टॉफ़ी ग्रहण करने के लिए मंच पर बुलाते हैं। जब रमाकांत टॉफ़ी ग्रहण कर रहा था तो अर्जुन तड़प रहा था अपने माँ बाप के लिए। अभी तक नहीं आए मम्मी पापा, आज मैं सचमुच उनसे कट्टी कर लूँगा। पर उस मासूम को कौन बताता कि उसके मम्मी पापा उससे कितनी दूर चले गए हैं, वहाँ जहाँ से कोई वापस लौटकर नहीं आता। अब हम अपने अच्छे व्यवहार से पूरे विद्यालय में प्रशंसित सर्वोच्च अंक पाने वाले अर्जुन सिन्हा को मंच पर बुलाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन ने बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी ग्रहण की। कांग्रेचुलेशन बेटे। थैंक यू सर। समारोह के समाप्ति के बाद, अंकल मुझे मेरे मम्मी पापा की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता मत करो बेटे, हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। अर्जुन को उसके घर ले चले रमाकांत के पिता। उफ, पर क्या अर्जुन देख पाएंगे अपने माँ बाप के रक्त रंजित शवों को घर से थोड़ी दूर? अरे यह भीड़ कैसी है और यह पुलिस माजरा क्या है? मम्मी पापा। वह मासूम दौड़ता चला गया अपने घर की ओर। पापा रुक जा अर्जुन, रुक जा। नन्हा अर्जुन लिपट पड़ा कमिश्नर साहब की टांगों से। बताइए ना पुलिस अंकल, कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है मेरी मम्मी, बोलिए ना। मासूम अर्जुन के रुदन पर भर आया कमिश्नर का दिल और रुधा हुआ स्वर निकला। बेटे वो रहे तुम्हारे मम्मी पापा, कफन में लिपटे पड़े थे विक्रम और मालती, उन पर गिरी थी तो वह नन्हा मासूम। मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ पापा, एक बार आंखें खोल लो प्लीज़। देखो मम्मी, तुम्हारा अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी लेकर आया है। देखो ना मम्मी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी तुम्हारी कट्टी नहीं करूँगा। तुम्हारी दी हुई सारी चॉकलेट भी खा लूँगा। आवश्यक कार्रवाई के बाद जब विक्रम और मालती की चिताओं को अग्नि के हवाले किया गया तो एक चिता नन्हे अर्जुन के सीने में भी सुलग रही थी। मम्मी पापा, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि आपकी हत्या किसी जल्लाद नामक व्यक्ति ने की है। आपकी जलती हुई चिता की सौगंध, जब तक मैं आपके खून की एक एक बूंद का हिसाब नहीं ले लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा मैं। अनाथ अर्जुन का अब एक ही सहारा था, रमाकांत और उनके पिता। पहले मेरा एक ही बेटा था, अब दो हो गए। एक बनेगा वैज्ञानिक, दूसरा फौजी। डायमंड हिल में स्थित विडाल ग्रुप का हेडक्वार्टर। सर आपका काम तो हो चुका, वह फाइल अब तक आपके देश में पहुंच चुकी है। यस, हमें वो फाइल मिल चुकी है। उसकी कीमत यानी 25 किलो सोना तुम्हें भेजा जा चुका है। थैंक यू सर। बिल्ला, तुम अंडरवर्ल्ड के शक्तिशाली माफिया हो। हमें आशा है तुम हमेशा हमारे लिए काम करते रहोगे। आप हम पर विश्वास रखें सर। ओके। विडाल ग्रुप उस जोक की भांति था जो देश के लहू चूस रहा था। काश कोई खुदा का फरिश्ता बनकर आए और उसे खाक में मिला दे, लेकिन कौन होगा वो? हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम दुश्मनों को जिंदा ही नहीं छोड़ते। लेकिन ठाके लगाने वाले ये बदमाश भला क्या जानते थे कि उनका एक ऐसा दुश्मन बन चुका था जो बिजली की तरह उन पर टूट पड़ने वाला था। रमाकांत के घर। अर्जुन बेटे, कल से तुम हेल्थ क्लब जाओगे। पापा, ये तो वैसे ही दिन भर घर पर एक्सरसाइज करता रहता है। फौजी बनने का भूत जो सवार है इस पर। अगले दिन से अर्जुन हेल्थ क्लब जाने लगा। वहाँ लोग उसका शारीरिक स्वास्थ्य देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। वाह, क्या मसल्स हैं शरीर की, एक एक नस। देख लेना, एक रोज़ यह लड़का मिस्टर यूनिवर्स बनेगा। लेकिन मिस्टर यूनिवर्स बनना नन्हे अर्जुन का मकसद नहीं था। उसे तो ऐसा लोहा बनकर अपना बदला लेना था जिसका कोई मुकाबला न कर सके, और इसके लिए उसने ज्वाइन किया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फूडवॉन्ग स्कूल ऑफ मेरिटन आर्ट्स, जहाँ से प्रशिक्षण लिया कराटे, जूडो और कुंग-फू जैसी आत्मरक्षा करने वाली विद्याओं और समुराय जैसे खतरनाक हथियारों का प्रशिक्षण। स्कूल का मास्टर फू वोंग भी चकित था नन्हे अर्जुन की मेहनत देखकर। उफ,
कमाल का लड़का है, ऐसा लगता है मानो इसके पूरे शरीर में बिजली भरी है। हेल्थ क्लब से लौटते स्कूल की ओर दौड़ पड़ता अर्जुन। अगर फौजी बनना चाहता तो रमाकांत का सपना था वैज्ञानिक बनने का। एक दिन ऐसी मशीन का निर्माण करूंगा जो तहलका मचाकर रख देगी विज्ञान जगत में। समय की गाड़ी में सवार जा पहुंचे दोनों अपनी उम्र के 20वें पड़ाव पर। कल का नन्हा अर्जुन आज मजबूत कद काठी का युवक था। आशीर्वाद दीजिए अंकल, मैं ट्रेनिंग में कामयाब रहूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। 4 माह की ये ट्रेनिंग अर्जुन की अग्नि परीक्षा थी। यहाँ काम आया अर्जुन को हेल्थ क्लब में लिया गया प्रशिक्षण। ये बाधाएं अब मुझे नहीं रोक सकती। यह काम आई अर्जुन की 10 साल की वो एक्सरसाइज जो उसने घर पर की थी। तीरंदाजी में एक अर्जुन अगर महाभारत में था तो दूसरा अर्जुन आज निशानेबाजी में था। वेल डन माई सन, जबरदस्त निशानेबाज हो तुम। और फिर शुरू हुआ ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक दौर। तुम सब 1 किलोमीटर के दलदली इलाके नंगे पैरों दौड़कर पार करोगे। अगर कोई बीच में रुका तो ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा। 1 किलोमीटर का दलदली इलाका पार करना दिलवालों का ही काम था और उस काम को अंजाम दिया सबसे पहले अर्जुन ने। शाबाश अर्जुन, तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। अब थी सहन शक्ति की परीक्षा। जलती हुई मोमबत्तियों पर हथेली रखे खड़े थे जवान। जैसे जैसे हथेलियां काली पड़ती शुरू हुई, जवानों के हाथ मोमबत्ती से हटते चले गए, किंतु एक शख्स था जो अब भी वैसे ही खड़ा था। वो था अर्जुन। उफ, इसकी हथेली काली पड़ती जा रही है। आखिर चीख पड़ा प्रशिक्षक। अर्जुन, यह क्या पागलपन है? तुम्हारी हथेली जलकर काली पड़ती जा रही है और तुम वैसे ही खड़े हो। आखिर तुम इंसान हो या फौलाद? कठोर हो गया अर्जुन का चेहरा। स्वर भड़क उठा। सर, मुझे फौलाद ही तो बनना है ताकि दुश्मनों का सिर कुचल सकूं। यह थी सहन शक्ति की परीक्षा जिसमें अर्जुन कामयाब रहा था। 4 माह की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह फौजी में शामिल हुआ। अंकल, मैं फौजी बन गया। फौजी? हुर्रे, मुझे नीचे तो उतार बेटा। तभी रमाकांत ने भी कमरे में प्रवेश किया। पिताजी, मेरी योग्यता को देखते हुए सेना ने मुझे रो में रिसर्च के लिए नियुक्त कर दिया है। अब मैं अति शीघ्र वो मशीन बना सकूंगा जिसका सपना मैं बचपन से देख सकता था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बरसों का सपना पूरा हुआ। मेरा एक बेटा फौजी, दूसरा वैज्ञानिक बन गया। अचानक भावुक उठा अर्जुन। अंकल, आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। आपने अर्जुन को देखकर। बेटे, विक्रम जैसे लोग मरा नहीं करते बल्कि सदा दिलों में जिंदा रहते हैं। 10 साल बाद भी एक नाम था जो बार बार अर्जुन के जहन में उभर कर आता था और वो था जल्लाद। सन 1969 में अर्जुन को इसके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए सेना ने कैप्टन बना दिया। अर्जुन सिन्हा, सन ऑफ विक्रम सिन्हा को उनके शौर्य पराक्रम के लिए कैप्टन पद प्रदान किया जाता है। थैंक यू सर। उसी बस अर्जुन की शादी हुई। बहुत खुश था वह अपनी इस खुशहाल जिंदगी में। सन 1970 की वो रात जब सारा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, अर्जुन के चेहरे पर बुरी तरह हड़बड़ाहट उड़ रही थी। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरी बीवी की कैसी हालत है? केस सीरियस है कैप्टन। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पता नहीं। रमाकांत सबको जैसे एक ही पल में घट गया। जैसे ही वो दीपक की थाली सजाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, अचानक पैर फिसला और सीढ़ियों पर लुढ़कती चली गई वह। हे भगवान, मेरी पत्नी के पेट में पल रहे उस शिशु को बचा ले जिसने अभी इस दुनिया में आना है। ठीक तभी ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और बाहर निकला डॉक्टर। कैप्टन, आपकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है, किंतु लाख प्रयासों के बावजूद हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। नहीं, हलक फाड़ कर चीखा था अर्जुन। फिर आंधी तूफान की भांति घुसा ऑपरेशन रूम में। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। 1 साल में ही नाता तोड़ लिया मुझसे। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा? बोलो, कैसे जी पाऊँगा?
और अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। नन्हे सी बच्ची को गोद में उठाकर नज़दीक आया रमाकांत। अर्जुन, जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। तेरी बीवी अब अतीत का पन्ना बन चुकी है। तेरी बेटी तेरा वर्तमान है, ले संभाल इसे। अपनी पत्नी की चिता के हवाले करके अर्जुन ने अपनी परी सी बेटी को एकटक देखा। दिवाली की रात को पैदा हुई यह, हम इसका नाम दीपाली रखेंगे। बहुत प्यारा नाम है, क्यों दीपाली जी? 2 साल गुजर गए। अर्जुन की ज़िंदगी दीपाली के कारण फिर से जगमगाने लगी थी, लेकिन अर्जुन को शायद बहुत सी बर्बादियां देखनी थी। अभी सन 1972 की एक शाम, अर्जुन, मैंने वो मशीन तैयार कर ली है जिस पर मैं 3 साल से रात दिन काम कर रहा था। आखिर वो मशीन क्या भला है? उस मशीन की मदद से मैं एक ऐसे शख्स का निर्माण करूंगा जो बेहद शक्तिशाली होगा, जिसमें बहुत सारी खूबियां होंगी और जो दुश्मनों के लिए काल होगा। वाह रमाकांत, अब तो साइंस की दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो जो इस कमरे में बैठा वो अर्जुन की बर्बादी का जिम्मेदार है। वो जिसके काले कारनामे जानकर देश का बच्चा बच्चा उसके नाम पर थूकेगा, वो है। ठीक है श्रीमान, मैं फ्रंट पर ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि आपका आतंकवादी दल आसानी से कश्मीर में प्रेस कर जाएगा। जनरल जीरो, हम भी तुम्हें इतना पैसा देंगे जितना तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकोगे। बस हमारा काम इसी तरह करते रहो, ओके? उफ, जनरल की वर्दी में शैतान छुपा है। मैं तुझे बेनकाब करके रहूँगा हरामजादे। अचानक जनरल जीरो की कक्ष का दरवाज़ा टूटकर एक और जा गिरा। कैप्टन अर्जुन, तुम यहाँ? हाँ कमीने, तेरी एक एक बकवास सुन ली है मैंने। जनरल जैसे पद पर बैठकर तूने शत्रु देश के लिए काम किया। लानत है तुझ पर। भारत माँ की सौगंध, तुझे फांसी पर न चढ़वाया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं, खबरदार रहना। जनरल जीरो को खबरदार करके चला गया अर्जुन, जबकि जनरल जीरो के मुंह पर विचार जैसी मुस्कुराहट तैर आई। शेर जैसी मुस्कुराहट। फांसी तो अब तुझे होगी बेटा अर्जुन। कहने को तो जनरल जीरो हूँ मैं, पर काम पूरे 100 नंबर का करता हूँ। उसी रात टेलीफोन की घंटी बज उठी। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। हेलो कैप्टन अर्जुन स्पीकिंग। सर, मैं सुदेश मेहरा बोल रहा हूँ। मेरी जान खतरे में है, आप फ़ौरन पुराने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचो। डोंट वेरी मेहरा, मैं फ़ौरन पहुँच रहा हूँ। रिसीवर को कैंडल पर पटक कर भागा अर्जुन। अर्जुन क्या सुदेश मेहरा को बचा पाया? जनरल जीरो ने अर्जुन के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा? अर्जुन क्या अपने माँ बाप के कातलों का बदला ले सका? ऐसे कई प्रश्न होंगे जो आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें इसका अगला भाग, टोटान का बदला। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से एक बढ़कर कहानी।